गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की उस मशहूर फुटबॉलर के बारे में जिसके इंस्टाग्राम पर 630 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है और जिसका बरसों से हम सभी को इंतजार था। वो चीज अब हकीकत में बदल गया है क्योंकि रिसेंटली रोनाल्डो ने अपनी इंस्टाग्राम की बायो पर अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की लिंक डाल दिया है और ये अनाउंसमेंट होने के तुरंत बाद ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जैसे उनके चैनल की सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। आपको ये बिलीव नहीं होगा, सिर्फ 90 मिनट के अंदर रोनाल्डो ने अपनी यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और एक दिन के अंदर उनके चैनल में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। मतलब एक ही दिन में उनको यूट्यूब के सिल्वर, गोल्डन और डायमंड प्ले बटन मिल गए और रोनाल्डो की ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूट्यूब एंट्री देखकर सभी लोग हैरान हो चुके हैं। और सिर्फ मैं या फिर आप हैरान नहीं है, क्योंकि यूट्यूब खुद भी हैरान है कि अभी रोनाल्डो के लिए शायद उनको अलग से कोई प्ले बटन डिजाइन करना पड़ेगा। रोनाल्डो के सामने अभी बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स भी छोटे लगने लगे हैं। ये है रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी और ये चीज उनको एक दिन में नहीं मिला। ऐसा पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उनको जिंदगी भर जो पापड़ बेलने पड़े, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो गाइस यार, जो लोग रोनाल्डो के जैसा मेंटालिटी लेके चलते हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस यार, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। और ये कहा जाता है कि चैंपियंस प्रतिकूलता में अलग व्यवहार करते हैं। दैट मीन्स चैंपियंस रिएक्ट डिफरेंटली टू एडवर्सिटी। और आज हम रोनाल्डो की जिंदगी से ये दो एग्जांपल्स देखते हैं। 2016 में पुर्तगाल वर्सेस फ्रांस के बीच में यूरो लीग का फाइनल मैच था। मैच शुरू होते ही 7वें मिनट पे फ्रांस का डिफेंडर जबरन रोनाल्डो से भिड़ा और जमीन पे गिरने के बाद ही रोनाल्डो को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। रोनाल्डो की घुटने पे बहुत जबरदस्त चोट आई थी और उसको मैच से बाहर होना पड़ा। तब उस पूरे लीग में रोनाल्डो ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया था और ये फाइनल मैच था। इसी वजह से फ्रांस के जैसे दिग्गज टीम को हराने का जिम्मेदारी भी रोनाल्डो के ऊपर ही था। लेकिन चोटिल रोनाल्डो ने क्या क्या आपको पता है? उसने कहा कि मैं खेलूंगा। रोनाल्डो की फिजियो डॉक्टर ने टेप और बैंड लगवा दिया था और रोनाल्डो फिर से फील्ड पे आ गए थे। थोड़ी देर खेल चलने के बाद फिर से उसी घुटने पे रोनाल्डो को दर्द महसूस होने लगा। रोनाल्डो फिर से बाहर आए और इलाज करके फिर से फील्ड पे आया, लेकिन तीसरी बार रोनाल्डो को ले जाने के लिए स्ट्रेचर आया। इस दौरान रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे। वो ये कहते हैं कि मुझे लगने लगा था कि देश का यूरोपियन चैंपियन बनने का सपना टूट जाएगा। लेकिन फिर कुछ मैजिकल बात हुआ। रोनाल्डो हाफ टाइम में पूरे टीम के साथ मिले और उन्होंने टीम के सभी प्लेयर्स को यकीन दिलाया कि अगर मिलकर लड़े तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। रोनाल्डो के इस एटीट्यूड से टीम में नया जोश आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैच के दूसरे हाफ में रोनाल्डो ने असिस्टेंट कोच का काम भी किया। मैदान की साइड लाइन से रोनाल्डो लंगड़ाते रहे और टीम को लड़ने के लिए उत्साहित करते रहे। जब मैच खत्म हुआ तो पुर्तगाल 1 गोल से फ्रांस से जीत चुका था और आखिरी सीटी बजने के बाद पूरे टीम ने दौड़ के जाके रोनाल्डो को गले लगा लिया। उस दिन सभी लोगों ने रोनाल्डो के दिल में फुटबॉल के लिए पैशन और अपने देश के लिए प्यार देखा और सभी लोग इस बात का विटनेस रहे कि विपत्ति या फिर मुश्किल वक्त आने पे जहाँ पे आम लोग टूट जाते हैं, अपनी हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ पे चैंपियंस एड़ी चोटी और घुटने का जोर लगा देते हैं। और इस माइंडसेट का वजह है सेल्फ बिलीव। अगर रोनाल्डो को खुद या फिर टीम की काबिलियत पे जरा भी शक होता तो वो वहीं पर हार मान के बैठ जाते और ये सोचने लगते कि चलो यार, कम से कम फाइनल तक तो पहुंच गए, मुझे चोट लगी है और मैं कुछ कर भी क्या सकता था। विपत्ति का ही एक पर्सनल एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2003 में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए। 2005 में उन्हें मैचेस में ज्यादा समय और मौके दिए गए। फिर 2005 में रोनाल्डो के सबसे बड़े सपोर्टर उनकी पिता की मौत हो गई। उनके पिता को शराब की लत थी और वो पिछले कई दिनों से बीमार भी। रोनाल्डो ने किसी तरह खुद को संभाला और वो और भी अच्छा खेल दिखाते रही। फिर 2005 में रोनाल्डो की माँ की तबीयत भी खराब होने लगी और मेडिकल टेस्ट करने के बाद पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है और रोनाल्डो को इस बात का डर लगने लगा कि पापा की तरह मम्मी भी उसे अकेला छोड़ के चली जाएगी। इसी बीच रोनाल्डो के बड़े भाई भी ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके थे। उस टाइम पे परिवार को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार के सबसे छोटे सदस्य यानी रोनाल्डो के ऊपर थी। जब उनको फ्री टाइम मिलता था तब वो सीधा फ्लाइट पकड़ के इंग्लैंड से घर चले आते थे। उनके माँ की केमोथेरेपी के दौरान वो पूरा टाइम अपने माँ के साथ ही थे। इन सभी मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद भी 2007 में यानी कि अगले सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए सबसे ज्यादा 42 गोल किए और उसी साल रोनाल्डो ने बैलन डी'ओर और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीते और बहुत सारे छोटे मोटे अवार्ड्स तो उनको मिले ही थे। ऐसा क्यों होता है कि चैंपियंस विपरीत परिस्थितियों में और ऊपर उठते हैं? इसका जवाब एक ही है कि सेल्फ बिलीव। अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है तो हर विपरीत परिस्थितियों में मौका तो आपको मिलेगा ही।
जहां आप अपने अंदर छिपे हुए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हटा सकते हो, यानी कि आप अपनी माइंडसेट को और बेहतर कर सकते हो। और यही एक बोलौता वजह है जिसके वजह से चैंपियंस मुश्किल वक्त आने पे और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं और सक्सेस की उन बुलंदियों पर पहुंचने के लिए उनका और एक स्टेप बढ़ जाता है। और सेल्फ बिलीफ की रोनाल्डो के अंदर कोई भी कमी नहीं है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वेन रूनी कहते हैं, अगर इस दुनिया में किसी इंसान में रोनाल्डो से ज्यादा खुद पर भरोसा है तो मैं अभी तक उस इंसान से नहीं मिला हूँ। 2006 में रोनाल्डो ने सितारों से भरी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में ये ऐलान कर दिया कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनना चाहता है। गाइस यार, अनुभवी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स के सामने ऐसी बात सिर्फ वही कर सकता है जो या तो सरफिरा हो या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो। रोनाल्डो के अंदर ये चीज कूट कूट के भरा है कि जो कहा है, जो सोचा है, वो मैं अपनी किताब में यही कहते हैं कि ये सब कोई मामूली बात नहीं थी जो एक न्यू कमर ने यूं ही कह दिया। जब अगले साल 2007 में मैंने रोनाल्डो को देखा तो वो और भी मस्कुलर और बड़ा लग रहा था। उसका खेलने का अंदाज भी बहुत बेहतर हो चुका था। इसका मतलब उस साल उसने पहले क्लब के लिए खेला था, फिर वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद मसल्स बढ़ाने के लिए अलग से वेट ट्रेनिंग भी की। ऑफ सीजन में जब प्लेयर्स ब्रेक पर थे तब रोनाल्डो ने अपनी खेल को नया आयाम और उनकी मन की स्लोगन ये था, जो कहा है, जो सोचा है, वो करके जाऊंगा। ये है सेल्फ बिलीफ की सही परिभाषा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहते हैं कि मन में मैं मानता हूँ कि मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ। अगर आप ये बात नहीं मानते कि मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ, मैं बेस्ट बिजनेसमैन हूँ, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन आप में कोई एम्बिशन नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहते हैं कि आई हैव टू थिंक दैट आई एम बेस्ट इन माई जॉब। ऐसा सोचने का मतलब ये है कि शायद आप अभी बेस्ट नहीं हो, लेकिन आपको खुद के अंदर विश्वास रखना है और आपको वैसे ही परफॉर्मेंस करना है। गाइस, आप ये मान लो कि बेस्ट बनने का सारी योग्यताएं आपके अंदर है। आप सच में बेस्ट स्टूडेंट हो। आप चाहे जो भी काम करते हो आप उसमें बेस्ट हो। तो आप इस समय क्या करोगे? आप कैसा महसूस करोगे? आपकी क्या प्लानिंग होगी? पूरे दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट कैसा होगा? आप अपनी गलतियों को कैसे सुधारोगे? बस इसी तरह अपने एक्शंस और शब्दों से अपने विश्वास को हकीकत में बदलते जाओ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन से यही कर रहे हैं। रोनाल्डो के गॉडफादर कहते हैं कि रोनाल्डो जब छोटा था तब बाकी बच्चों की तरह ही था। बाकी बच्चों की तरह ही वो खेल कूद करता था, लेकिन उसके अंदर एक गुण था जिसने समय के साथ अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो बहुत पैशन के साथ खेलता था। जहां बाकी बच्चे थक के बोर हो जाते, लेकिन रोनाल्डो पूरा दिन खेलता। और इसी वर्क एथिक के वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेमिसाल सेल्फ बिलीफ डेवलप किया। सिर्फ 12 साल की उम्र में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वर्क एथिक बहुत ही यूनिक था। उस समय के टीममेट क्रिस्टोफर पायलर ये कहते हैं कि रोनाल्डो हम लोगों से यूनिक इसीलिए नहीं था कि वो ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस करता था। वो अलग इसलिए था कि वो ट्रेनिंग सेशन में सबका ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद जब सारे लोग चले जाते थे तब वो अलग से ट्रेनिंग करता और हर दिन अपने कमियों पर काम करता। वो जिस तरह से खुद को ट्रेन करता, खुद को मोटिवेट करता, उसकी बेहतर होने की इच्छा सबसे इंटेंस थी। उसने बचपन में ही सेल्फ बिलीफ पक्का कर लिया था कि अगर वो मेहनत कर सकता है, अपने शरीर और मन को वो अभ्यास में लगा सकता है, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकता। यही चीज उनकी सेल्फ बिलीफ की जड़ है। तो समरी में सबसे पहले, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो हर विपरीत स्थिति में मौका होता है जहाँ पे आप अपने अंदर छिपे हुए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हटा सको, यानी कि अपने माइंडसेट को और बेहतर कर सको। इसीलिए चैंपियंस विपरीत विकट स्थितियों के बावजूद और ऊपर उठते हैं। अगर आप ये नहीं मानते कि आप अपने काम में बेस्ट हो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये कहना है कि माफ कीजिए तो आप में कोई एम्बिशन नहीं है। तो गाइस, आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए ये विश्वास करो कि आप में अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा यूट्यूबर होने के लिए सारे गुण मौजूद है। तो इस समय आप क्या करोगे? कैसा महसूस करोगे? और आपकी क्या प्लानिंग होगी? आप अपनी गलतियों से कैसे सीखोगे? पूरे दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका माइंडसेट कैसा होगा? बस फिर अपने एक्शंस और शब्दों से विश्वास को हकीकत में बदलते जाओ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।